नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेदा कोचिंग सेंटर ब्लॉग में। और आज हम बात करने वाले आपका प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित आपका प्रश्न, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है आपका और बार बार रिपीट किया जाता है। तो उसी से संबंधित आज हम 100 MCQ प्रश्न करने वाले हैं आपका। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा और इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल से बताया गया है। अगर आप यह 100 प्रश्न अगर कर लेते हैं तो हमको लगता है कि प्राचीन भारत से आपका ये भी प्रश्न छूटने वाला एग्जाम में नहीं होगा आपका। तो चलिए बिना देर किए हुए आपका और शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपका। और पहला क्वेश्चन ये आपका है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी आपका। तो अगर यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो किस वर्ष हुई थी आपका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1921 में आपका, मतलब 1921 ईस्वी में किसका खोज किया गया था आपका, हड़प्पा सभ्यता खोज किया गया था आपका। किसके किया था आपका, हड़प्पा सभ्यता का। और अगर देखा जाए आपका हड़प्पा सभ्यता जो है ये 1921 में आपका किसके द्वारा खोज किया गया था आपका, तो ये किया गया था आपका दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा आपका, दयाराम साहनी के द्वारा खोज किया गया था हड़प्पा सभ्यता का आपका। उसके बाद अगर बात किया जाए आपका यहाँ पे आपका, तो ये जो हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में ये पाकिस्तान में है। कहाँ पे आपका, पाकिस्तान में है। और जो हड़प्पा जो सभ्यता जो था पहले आपका, ये कहाँ पे था आपका, तो ये रावी नदी के तट पर था। कहाँ पे आपका था, रावी नदी के तट पर था। और कौन से तट पर आपका, तो बाएं तट पर था। कौन सा तट पर आपका, बाएं तट पर था। कौन सा आपका, हड़प्पा सभ्यता। चलिए तो आगे बात करते हैं। और इससे संबंधित अगर देखा जाए आपका, तो इससे पहले यानी जो ये इलाका है इसको मोंटगोमरी के भी नाम से जाना जाता था आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा भी आपका, एसएससी सीजीएल में आपका, आरआरबी एनटीपीसी में और बीपीएससी के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया आपका। तो आज जो प्रश्न करेंगे ना वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया आपका। और आप अगर इतना कर लेते प्राचीन भारत से आपका, तो एक भी प्रश्न हमको लगता है नहीं छूटेगा आपका। चलिए तो अगला क्वेश्चन ये आपका है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया आपका। तो सत्यमेव जो जयते है ये किससे लिया गया आपका है, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया आपका। कौन सा आपका, मुंडकोपनिषद से लिया गया आपका सत्यमेव जयते आपका। और अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि जो सिंधु घाटी जो सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह है ये कौन सा था आपका। तो सिंधु घाटी का प्रमुख जो बंदरगाह था आपका ये कौन सा था आपका, ये लोथल बंदरगाह था। कौन सा आपका, लोथल बंदरगाह था आपका। अब यहाँ पे अगर बात करें आपका लोथल के बारे में, तो लोथल कौन सा नदी किनारे था आपका, तो भोगवा नदी किनारे था। किस नदी किनारे था आपका, भोगवा नदी किनारे था आपका कौन, लोथल। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे कालीबंगा दिया है, तो कालीबंगा किस नदी किनारे आपका, तो ये घग्गर नदी किनारे था। किसका आपका, घग्गर नदी किनारे था। कौन सा का, कालीबंगा आपका। उसके बाद अगर बात करें रोपड़ का आपका, तो ये रोपड़ किस नदी किनारे था आपका, तो रोपड़ था आपका सतलुज नदी के किनारे आपका, सतलुज नदी के किनारे था। कौन था आपका, रोपड़। उसके बाद अगर यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया गया आपका मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो के बारे में देख लेते हैं आपका। तो मोहनजोदड़ो जो आपका जो खोज किया गया था आपका, ये 1922 में किया गया था। कब किया गया था आपका, 1922 में किया गया था। और ये सिंधु नदी के किनारे खोज हुआ था आपका। कहाँ पे आपका, सिंधु नदी के किनारे है आपका। उसके बाद अगर देखा जाए आपका, तो मोहनजोदड़ो जो खोज किए थे आपका, ठीक है, वो कौन किया था आपका, तो 1922 में किए थे आपका, ये किए थे आपका राखल दास बनर्जी, मतलब राखल दास बनर्जी किए थे। किसका, खोज मोहनजोदड़ो का आपका। तो चलिए यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो बिल्कुल 3 का आपका कौन सा होगा आपका, बी हो जाएगा। कौन सा होगा आपका, बी हो जाएगा, लोथल। चलिए अगला क्वेश्चन ये आपका है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं आपका। तो ऋग्वेद में अगर देखा जाए आपका, तो कुल मंडल कितने आपका है, तो 10 मंडल हैं। कितने आपके हैं, 10 मंडल। अगर आपसे पूछेगा कि वेद कितने होते हैं आपका, तो वेद जो है वो वेद कितने आपका, 4 हैं। कितने आपका है, 4 हैं। कौन कौन आपका, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद आपका। और ऋग्वेद में ही बताया था आपका कि ऋग्वेद में ही आपका गायत्री मंत्र का यह लिखा गया आपका। ठीक है, गायत्री मंत्र के बारे में भी बताया गया आपका। किसमें आपका, ऋग्वेद में आपका। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन अगर पूछेगा कि सबसे पुराना वेद कौन सा होगा आपका, तो ऋग्वेद
सबसे पुराना वेद कौन होगा आपका? ऋग्वेद। वेद कितने प्रकार के होते हैं आपका? 4 प्रकार के आपका है। और ऋग्वेद में कितने मंडल है आपका? तो 10 मंडल है। और सूक्त कितने आपका? 1028 सूक्त हैं। कितने आपका? 1028 सूक्त हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये है आपका कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था आपका? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम जो उपदेश था वो कहाँ दिया था आपका? तो ये दिए थे आपका सारनाथ में। कहाँ पे दिया था आपका? सारनाथ में दिए थे आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था आपका? तो सांची का स्तूप जो है ये किसने निर्माण करवाया था आपका? तो ये आपका किया था अशोक ने। किसने किया था आपका? अशोक ने। और अशोक के द्वारा कितना अभिलेख था आपका? शिलालेख था आपका? तो 14 शिलालेख लिखा ये किया गया था आपका। और इसमें जो 13वें शिलालेख है इसमें क्या प्रसिद्ध था आपका? तो इसमें आपका जो कलिंग का युद्ध है, क्या था आपका? कलिंग का युद्ध जो 261 में हुआ था आपका, इसके बारे में बताया गया था। इसके बारे में क्या किया गया था आपका? बताया गया था कलिंग के युद्ध के बारे में। ठीक है, ईस्वी में 261 ईस्वी में। चलिए और जो अशोक है पता है ना, तो कलिंग का युद्ध के बाद क्या होता है आपका? ये बौद्ध धर्म में ठीक है, बौद्ध धर्म अपना लेते हैं आपका। और यहाँ पे क्या होता है आपका? बौद्ध धर्म अपना लेते हैं और उसके बाद ये बौद्ध बन जाते हैं आपका। और ये लाई जो है मार कर ये क्या करते हैं आपका? खत्म कर देते हैं। मतलब ये मतलब हिंसावादी नहीं होते आपका, अहिंसावादी में हो जाते हैं आपका। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन ये आपका है कि मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या आपका है? तो मेगास्थनीज के जो लिखा गया था आपका पुस्तक वो कौन सा आपका है? इंडिका पुस्तक आपका। कौन सा आपका है? इंडिका पुस्तक। और ये अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था आपका? कौटिल्य के द्वारा। किसके द्वारा आपका? कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। कौन सा आपका? अर्थशास्त्र आपका चाणक्य के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछा रहा था आपका कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है आपका? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है आपका? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है आपका? समुद्रगुप्त को कहा जाता है आपका भारत का नेपोलियन। कहाँ का नेपोलियन आपका? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा था आपका कि सॉरी वहां पे, अच्छा ठीक, देखिए यहाँ पे क्या था आपका? तो जो कलिंग का युद्ध है, सॉरी दोस्तों, जो कलिंग का युद्ध था आपका वो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था आपका। हम बता दिए 261 ईस्वी। चलिए यहाँ पे क्या था आपका? तो कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था आपका? तो कलिंग का युद्ध जो है ये कब हुआ था आपका? ये हुआ था आपका 261 ईसा पूर्व में हुआ था आपका। और कलिंग का युद्ध जो बताया था आपका कि अशोक के द्वारा मतलब किया गया था आपका। और ये जो था इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग से भी ज्यादा मारे गए थे आपका। 1 लाख से लोग ज्यादा क्या होते हैं आपका? मारे गए थे। और इस युद्ध के बाद जो रक्त बहा उससे देखकर मतलब हृदय परिवर्तन हो गया किसका? अशोक का आपका। और वो फिर कौन सा धर्म मान लिया था आपका? बौद्ध धर्म मान लिया था आपका। और बौद्ध धर्म का पूरा प्रचार प्रसार भी किए थे आपका। चलिए अब यहां पे देखते हैं अगला क्वेश्चन ये आपका है। अगला क्वेश्चन ये था आपका कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था आपका? तो जो ये थे आपका चीनी यात्री जो फाहियान थे आपका, ये भारत किसके शासनकाल में आया था आपका? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय के समय आए थे आपका। चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय के समय आए थे कौन? चीनी यात्री थे आपका फाहियान, वही आए थे आपका। उसके बाद यहाँ पे अगला बात किया जाए आपका, और ये आरआरबी, एसएससी और बीएड इंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा है कौन आपका? ये प्रश्न ऊपर में आपका। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे आपका? तो जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थकार थे वो कौन थे आपका? ऋषभदेव थे। कौन थे आपका? ऋषभदेव। और जो ये 23वें जो ये थे आपका वो कौन थे आपका? पार्श्वनाथ आपका। ठीक है, पार्श्वनाथ। और ये 24वें थे आपका महावीर स्वामी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा आपका कि पार्श्वनाथ जो है आपका, पार्श्वनाथ से है आपका, इनका गिरिडीह जो है, गिरिडीह में आपका एक ठीक है, गिरिडीह में आपका, गिरिडीह में संबंधित आपका। और यहीं पे आपका संबित शिखर आपका। और यहीं पे क्या कहते हैं आपका जो पार्श्वनाथ थे आपका देह जो है आपका आत्मा त्याग किए थे आपका। मतलब इनका मृत्यु कहाँ हुआ था आपका? तो पारसनाथ में हुआ था आपका। और पारसनाथ कहाँ पे आपका? गिरिडीह में आपका। और झारखंड के सबसे ऊंचा जो चोटी है ये भी है कौन आपका? पारसनाथ आपका, 1365 मीटर। कितना आपका? 1365 मीटर है आपका। चलिए अगला बात करते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये था आपका कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था आपका? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन है आपका? चंद्रगुप्त मौर्य है। कौन है आपका? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य आपका। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या था आपका। तो उसमें मुख्य विषय क्या था आपका, अर्थशास्त्र जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था आपका पुस्तक अर्थशास्त्र, तो उसमें किसके बारे में बताया गया था, तो उसमें राजनीतिक नीतियां के बारे में बताया गया था कि भाई अपने शासन व्यवस्था कैसे चलाना है आपका। और पता है कि ये हैं जो चाणक्य हैं, चाणक्य की ही बदौलत जो है आपका वो चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं आपका, तो अपने शासन बागडोर ये करते हैं आपका, चलाते हैं आपका। चलिए उसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन है आपका कि अगला क्वेश्चन ये आपका कि शून्य यानी जीरो की खोज किसने किया आपका, या शून्य की खोज किसने की थी आपका, तो ये किए थे आपका कौन, ऑप्शन ये है वराहमिहिर, आर्यभट्ट, भास्कर या चाणक्य। तो इसका आंसर आप लोग भी जानते होंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, आर्यभट्ट हो जाएगा, मतलब आर्यभट्ट हो जाएगा जिन्होंने जीरो का आपका आविष्कार किया था, खोज किया था आपका। चलिए उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया। अभी जो आपको बताया था कि जो गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात्, ये जो है आपका ये कहां से लिया गया आपका है, तो ये आपका ये लिया गया आपका ऋग्वेद से। कहां से लिया गया आपका, ऋग्वेद से लिया गया। कौन सा आपका, गायत्री मंत्र आपका। तो ये चीज याद होना चाहिए। और देखिए ये यूपीएससी प्रीलिम में और एसएससी और पुलिस में भी ये प्रश्न पूछा गया है कई बार आपका। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि चरक किसके राजवेद थे आपका, जो चरक है आपका वो किसके राजवेद थे आपका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा कनिष्क के। किसके थे आपका, राजवेद समझ रहे हैं ना, मतलब उस राज्य के लिए जो भी आपका, जैसे अभी डॉक्टर कैसे होते हैं आपका लोगों को ठीक करने के लिए, तो उससे पहले राज दरबार में आपका राजवैद होते थे, वैद मतलब डॉक्टर होते थे उस समय आपका। तो ये यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है जो चरक जो थे आपका राजवेद थे वो किसके शासन काल में रहते थे आपका, या किसके राज दरबार में रहते थे, तो ये कनिष्क शासन काल में रहते थे, कनिष्क के दरबार में रहते थे आपका। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन ये है आपका कि अगला ये क्वेश्चन पूछा रहा था कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी आपका। तो मगध की जो प्रथम राजधानी थी ये कौन सी थी आपका, तो ग्रीवराज या फिर राजगिरा, ग्रीवराज या फिर राजगिरा, ये थे आपका क्या राजधानी। और ये जो पाटलिपुत्र है इसका अभी जो नाम कर दिया गया है वो क्या कर दिया आपका, पटना है। क्या आपका, पटना। पूछेगा कि पटना के पुराना नाम क्या आपका है, तो पाटलिपुत्र। क्या नाम था आपका, पाटलिपुत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये था आपका कि अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित है आपका। तो अजंता की जो गुफाएं हैं ये किस काल से संबंधित है आपका, तो ये है गुप्त काल से। किससे आपका है, गुप्त काल से संबंधित है। कौन सा आपका, अजंता की गुफाएं हैं आपका। चलिए अगला क्वेश्चन ये था आपका कि अगला क्वेश्चन ये है कि बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे आपका। जो बाणभट्ट थे ये किसके शासन काल में रहते थे या किसके दरबार की कवि थे आपका, तो ये हर्षवर्धन के थे। किसके थे आपका, हर्षवर्धन के थे आपका कवि, राज दरबार कवि थे आपका। उसके बाद अगर बात करें आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन आए, थोड़ा सा टू द पॉइंट बात करेंगे क्वेश्चन का आंसर पे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है आपका, तो और पूरा सभी 100 क्वेश्चन आपको करवाना है, तो इसीलिए टू द पॉइंट हम आज बात करने वाले हैं। थोड़ा डिस्कस थोड़ा कम करेंगे और फटाफट क्या करते हैं आपका बताते चलते हैं आपका। चलिए यहाँ पे क्या है आपका, त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है आपका। जो त्रिपिटक है वो किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है आपका, तो इसका हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म का। किसका हो जाएगा आपका, बौद्ध धर्म का। अगर यहाँ पे बात करें बौद्ध धर्म से आपका, तो गौतम बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध है ये क्या आपका बौद्ध धर्म के संस्थापक है। क्या आपका है, बौद्ध धर्म के क्या थे आपका संस्थापक है। कौन आपका, गौतम बुद्ध। और इनका अगर जन्म अगर देखा जाए तो 563 ईसा पूर्व, कब आपका 563 ईसा पूर्व में क्या हुआ था आपका, इनका जन्म हुआ था। किनका, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। तो कहां पे आपका, तो भाई ये नेपाल के इलाका में पड़ता है आपका, नेपाल के इलाका में पड़ता है लुम्बिनी। कैसे आपका पड़ता है लुम्बिनी, तो वहां पे हुआ था इनका जन्म। उसके बाद अगर बात करें आपका इसके गौतम बुद्ध के बारे में और थोड़ा डिटेल बता देते हैं आपका। तो यहाँ पे क्या था, तो इनका जो बचपन का नाम था वो क्या था आपका सिद्धार्थ। क्या नाम था आपका सिद्धार्थ, ठीक है। बचपन का नाम क्या था आपका, सिद्धार्थ नाम था इनका। उसके बाद अगर बात किया जाए यहाँ पे इनका पिता का नाम, तो इनका जो पिता का नाम है वो है आपका शुद्धोधन। क्या नाम था आपका, शुद्धोधन।
यानी धन, ठीक है, सुधोधन नाम था आपका। इसके बाद अगर गौतम बुद्ध के अगर माँ का नाम अगर देखा जाए आपका, माता का नाम, तो देखिए इसके जो माता है, अपनी माता जो थी आपका, उसका नाम था महामाया। क्या नाम था आपका? महामाया। लेकिन क्या हुआ था आपका, महामाया की मृत्यु जो है आपका, मतलब इनका जब उम्र यानी सिर्फ 6 दिन का था, मतलब 6 दिन के हुए आपका गौतम बुद्ध, उसी दिन इनका क्या होगा आपका, महामाया का यानी मृत्यु हो गया था आपका। किनका मृत्यु हो गया आपका? यानी इनका। तो यहाँ पे अगर देखा जाए आपका, तो यानी गौतम बुद्ध के जो लालन पालन जो पूरा किया है आपका, इसके जो मौसी हैं, यानी किनका, गौतम बुद्ध की मौसी, जिनका नाम था आपका क्या, यानी प्रजापति गौतमी। क्या नाम था आपका? प्रजापति यानी गौतमी। तो प्रजापति जो गौतमी है, इन्हीं का पूरा लालन पालन किया आपका, किनका, यानी गौतम बुद्ध का आपका। उसके बाद अगर देखा जाए तो गौतम बुद्ध का बहुत कम उम्र में यानी विवाह कर दिया गया था, यानी 16 वर्ष में। कितना आपका? 16 वर्ष में। और लड़की का जो नाम था आपका, यानी उसकी गौतम बुद्ध की जो पत्नी का नाम था, वो था यशोधरा। क्या नाम था आपका? यशोधरा नाम था, ठीक है, यशोधरा नाम था। किनके पत्नी का आपका? तो ये यानी गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम था यशोधरा। उसके बाद इनका एक पुत्र भी हुआ आपका, इनका एक पुत्र भी हुआ आपका, और पुत्र का जो नाम है आपका, वो क्या था आपका, तो पुत्र का नाम हुआ आपका राहुल। क्या नाम हुआ आपका? राहुल। तो यहाँ पे कुछ जो पॉइंट है आपका, ये काफी ज्यादा यानी प्रसिद्ध आपका। और उसके बाद अगर देखा जाए, आपको बताया थे कि इसके बचपन में ही कह दिए थे एक संत कि अगर ये 4 चीजें अगर देख लेगा तो ये बहुत बड़ा क्या बन जाएगा आपका, यानी सन्यासी बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? सन्यासी। और आपको पता है गौतम बुद्ध उन चारों चीज को भी देखा भी था आपका, जिसमें एक था मृत व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक भिक्षु व्यक्ति, और भिक्षु व्यक्ति, और एक क्या था आपका, बीमार हो गया, ठीक है, बीमार था आपका, भिक्षु व्यक्ति था जो भीख मांगने वाला काम करता था आपका, और एक था आपका सन्यासी। क्या था आपका? सन्यासी और भिक्षु, और एक था आपका यानी मृत्यु। तो ये 4 चीज को देख लिए थे। और इसके बाद फिर क्या कर गया आपका, तो वो यानी 29 वर्ष की उम्र में अपना गृह त्याग कर दिए थे और अपना वो ज्ञान की खोज में चले गया था आपका, ठीक है। कहाँ चला गया था आपका? ज्ञान की खोज में चले गए थे आपका। और उसके बाद अगर देखा जाए आपका, तो काफी ज्यादा यानी भटके, और फिर उसके बाद यानी शिक्षा प्राप्त की। कौन आपका? गौतम बुद्ध। उसके बाद अगर यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल बताते हैं आपका, देखिए यहाँ पे क्या था आपका, तो इनका जो गौतम बुद्ध के जो प्रतीक है आपका, ठीक है, गौतम बुद्ध के प्रतीक, तो हाथी क्या था आपका, तो गर्भ में आने में, यानी गर्भ में यानी आने का था, गर्भ में आने का प्रतीक है आपका। उसके बाद अगर देखा जाए घोड़ा, क्या देखा जाए आपका? घोड़ा। तो घोड़ा क्या प्रतीक था आपका? गृह त्याग। क्या था आपका? गृह त्याग। उसके बाद अगर देखा जाए आपका, क्योंकि देखिए इससे गौतम बुद्ध से काफी ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए इसे सभी क्या कर रहे हैं आपका, यानी बता दे रहे हैं आपका। उसके बाद अगर देखा जाए आपका, घोड़ा हो गया आपका, हाथी हो गया, और उसके बाद एक और था आपका, 2 और अभी हैं। एक था आपका साढ़। क्या था आपका? साढ़। तो साढ़ किससे संबंधित था आपका? यौवन से, मतलब यौवन से मतलब युवा का आपका प्रतीक था साढ़ आपका। उसके बाद अगर देखा जाए शेर, तो शेर प्रतीक था आपका समृद्धि का। किसका? आपका यानी समृद्धि का प्रतीक था आपका। तो ये 4 था आपका, यानी हाथी था, घोड़ा था, साढ़ था और शेर था आपका। किनका प्रतीक आपका? तो ये था आपका यानी उनके जीवन से जुड़े यानी पशु। क्या था आपका? पशु जुड़े हुए थे आपका 4 आपका। उसके बाद अगर देखा जाए आपका यहाँ से और थोड़ा सा अगर डिटेल में बात किया आपका, तो जन्म से अगर देखा जाए यानी चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, गौतम के अगर चिन्ह देखा जाए तो जन्म में आपका कमल, क्या चाहिए आपका? कमल एवं यानी साढ़, ठीक है, एवं साढ़। उसके बाद अगर देखा जाए आपका जन्म से ये था आपका। उसके बाद ज्ञान से, क्या चाहिए इसका? ज्ञान से। तो ज्ञान तो बताया था कि इसको ज्ञान कहाँ प्राप्ति हुआ था इनको, तो पीपल यानी वृक्ष के नीचे प्राप्त होता है, यानी जिसको हम लोग बोधि वृक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? बोधि वृक्ष, जो कि यानी गया में काफी ज्यादा, बिहार के गया में काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, गया जिला में आपका। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे आपका, और अगर बात कर लिया जाए आपका, तो क्या होगा आपका? तो मृत्यु, क्या चाहिए आपका? मृत्यु। तो मृत्यु में देखिएगा आपका यानी स्तूप बनाए। क्या आपका? स्तूप है आपका, यानी स्तूप। और आप अगर नालंदा देखे होंगे, अगर नालंदा अगर गए होंगे आप, तो कई सारे देखिएगा कि स्तूपों का वहां पे निर्माण किया गया है, ठीक है। स्तूप मतलब छोटा छोटा स्तूप और बड़े स्तूप का भी निर्माण किया गया है। कहाँ पे? आपका नालंदा में। उसके बाद अगर देखिएगा आपका, तो ये मृत्यु हो गया आपका स्तूप। उसके बाद गृह त्याग, क्या चाहिए आपका? गृह त्याग, गृह त्याग, ठीक है। तो गृह त्याग क्या था आपका प्रतीक आपका? तो गृह त्याग का तो भी बताया ऊपर में, यानी घोड़ा। क्या था आपका? घोड़ा था आपका। उसके बाद निर्वाण, निर्वाण मतलब जब मृत्यु होगी तब। तो क्या था आपका? पद चिन्ह। क्या था आपका? पद चिन्ह। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपका। उसके बाद अगर इनका एक और पॉइंट बता देते हैं आपका, यानी मृत्यु। तो मृत्यु हुआ था आपका 483 ईसा पूर्व में। कितना आपका? 483 ईसा पूर्व में आपका।
और 80 वर्ष की उम्र में, कितना वर्ष में आपका 80 वर्ष की उम्र में क्या होगा था इनका यानी मृत्यु हो गया था आपका। उसके बाद अगर देखा जाए आपका और थोड़ा सा पॉइंट इससे संबंधित, तो इनका जो अनेक गुरु थे, अनेक गौतम बुद्ध के जो गुरु थे उन्हें कहते थे अलार कलाम, क्या कहते थे आपका अलार कलाम। तो ये आपका संबंधित है किससे, आपका अनेक गौतम बुद्ध से संबंधित। तो यहाँ पे क्या होगा त्रिपिटक किनका अनेक प्रसिद्ध ग्रंथ है आपका, तो ये अनेक बौद्ध धर्म के थे आपका। चलिए अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये था आपका कि अगला क्वेश्चन ये आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी आपका। तो सिंधु घाटी की मुख्य जो फसल थी वो क्या था आपका, तो यहाँ पे अगर देखा जाए आपका तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा आपका यानी गेहूं और जौ, क्या हो जाएगा आपका गेहूं और यानी जौ हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आपका। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे आगे क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन ये था आपका कि यानी पुराणों की संख्या कितनी है आपका। तो पुराण कितने हैं आपका, तो पुराण है 18, कितना आपका 18, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये है आपका कि ये यूपीएससी नेट और बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा आपका है, बुद्ध चरित्र जो के लेखक यानी कौन थे आपका। तो बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे आपका, तो ये अश्वघोष थे, कौन थे आपका अश्वघोष थे यानी बुद्ध चरित्र के लेखक आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है आपका कि प्राचीन भारत में निष्क का क्या अर्थ था आपका। जो प्राचीन भारत में अगर निष्क अगर कहीं लिखा है आपका तो उसका अर्थ क्या होता था आपका, तो स्वर्ण जो आभूषण रहते थे उससे क्या कहते थे आपका निष्क कहते थे, क्या कहते थे आपका निष्क आपका। चलिए अगला क्वेश्चन ये आपका है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है आपका। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है आपका, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका इनका हो जाएगा यानी पतंजलि, क्या हो जाएगा आपका पतंजलि योग दर्शन, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध है आपका और ये कई बार आरआरबी में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपका इतिहास से आपका। उसके बाद अगर देखा जाए आपका अगला क्वेश्चन जो आपका अगला क्वेश्चन ये आपका कि विक्रम संवत का अनेक कब प्रारंभ हुआ था आपका। तो विक्रम जो संवत है ये कब प्रारंभ हुआ था आपका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 78 ईस्वी से, सन 7800 ईस्वी से क्या होता आपका यानी चालू था विक्रम संवत आपका। उसके बाद अगर आगे बात करें जाए आपका तो शंख संवत अगर देखा जाए यहाँ पे तो शक संवत यानी किसने शुरू किया था आपका, तो शक संवत की शुरुआत किसने किया था आपका, तो ये चंद्रगुप्त ने किया था आपका, किसने किया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था आपका कौन सा शक संवत की शुरुआत आपका। चलिए अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका है कि अगला क्वेश्चन ये पूछा रहा था आपका कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण यानी किसने कराया था आपका, तो यहां पे हो जाएगा यानी चोलों ने, किसने किया था आपका चोलों ने। चोल एक प्रकार के राजवंश है आपका, राष्ट्रकूटो भी एक राजवंश है आपका, पल्लव और चालुक्य ये चारों क्या आपका राजवंश आपका। लेकिन आपसे अगर पूछेगा कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चोलों ने यानी चोल राजवंश ने कराया था आपका। चलिए अगला क्वेश्चन ये था आपका कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे आपका। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे आपका, तो ये कुमार गुप्त थे, कौन थे आपका कुमार गुप्त थे, किसका आपका नालंदा विश्वविद्यालय को आपका। और बताया था आपका कि 1203 में क्या हुआ आपका, एक व्यक्ति था आपका बहुत बोल सकते हैं एकदम खराब इंसान था आपका, बोल सकते हैं आपका क्यों, क्योंकि भाई नालंदा विश्वविद्यालय को उन्होंने क्या कर दिया आपका ध्वस्त कर दिया और जलाकर राख कर दिया था। और उसका नाम क्या था आपका, तो बख्तियार खिलजी, क्या नाम था आपका बख्तियार खिलजी नाम था, जिन्होंने इसको क्या कर दिया बर्बाद कर दिया। और शिक्षा को उस समय अगर देखा जाए तो नालंदा बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था आपका, ठीक है यानी नालंदा विश्वविद्यालय आपका। और ये वर्तमान में कहाँ आपका, तो ये बिहार में है, कहाँ पे आपका बिहार में आपका। और बिहार में आज इसका खंडर आज भी मौजूद है आपका बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए अगला क्वेश्चन ये आपका है कि चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था आपका। तो चोल साम्राज्य के जो संस्थापक हैं ये कौन है आपका विजयालय है, कौन आपका विजयालय है, किसका आपका चोल साम्राज्य के संस्थापक आपका। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये है आपका कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है आपका। तो गीत गोविंद जो है ये किनके द्वारा लिखा गया था आपका, तो ये लिखा गया आपका है, तो ये लिखा गया आपका जयदेव के द्वारा, किनके द्वारा आपका जयदेव के द्वारा लिखा गया आपका कौन सा आपका गीत गोविंद, ठीक है गीत गोविंद किनके द्वारा लिखा गया आपका जयदेव के द्वारा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि यहां पे क्वेश्चन आपका है कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण यानी किसने करवाया था।
यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि खजुराहो का जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था आपका, तो इसको गुप्तों ने करवाया था, यानी गुप्त राजवंशों ने करवाया था। किसका आपका, यानी खजुराहो का मंदिर का निर्माण आपका। उसके बाद अगर अगला क्वेश्चन देखा जाए आपका, तो अगला क्वेश्चन ये आपका है कि महावीर स्वामी का जन्म यानी कहाँ हुआ था आपका, तो जो महावीर जो स्वामी है उनका जन्म कहाँ पे हुआ था आपका, तो यहाँ यानी ये है आपका क्वेश्चन नंबर कितना आपका, यानी 33। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कुंडग्राम में हुआ था, यानी कुंडग्राम में इसका आंसर सही हो जाएगा आपका महावीर स्वामी का। और महावीर स्वामी बताया ना आपको, बताया भाई कि ये किस धर्म से थे आपका, तो ये जैन धर्म से संबंधित थे। किससे थे आपका, यानी जैन धर्म से थे। कौन, महावीर। उसके बाद अगर बात किया जाए आपका महावीर के बारे में थोड़ा बहुत कुछ आपका, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, तो महावीर का जो है, महावीर का बचपन का नाम यानी सिद्धार्थ, यानी बचपन बोल रहे आपका, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम क्या था आपका, सिद्धार्थ था। किनके, यानी महावीर के पिता का नाम, महावीर के पिता का नाम क्या था आपका, सिद्धार्थ। उसके बाद अगर देखा जाए तो इनकी माता का नाम क्या था, ये तो पिता का नाम हो गया आपका सिद्धार्थ, और माता का नाम यानी त्रिशला का नाम का, यानी त्रिशला नाम था किनका, यानी इनके माता का नाम, महावीर स्वामी के माता का नाम आपका। और ये 24वें तीर्थंकर हुए किसके आपका, यानी जैन धर्म के आपका, किनके आपका, जैन धर्म के। उसके बाद अगर बात किया जाए आपका, तो यानी ये जो थे आपका, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो थे ना आपका, तो काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुए किसमें आपका, यानी ये किसमें आपका, जैन धर्म में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि, अगला क्वेश्चन है आपका कि सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी आपका, जो सिद्धार्थ जी जो आगे चल के क्या कहलाए आपका, गौतम बुद्ध कहलाए, इनका जन्म यानी इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था आपको, तो हम बताए हैं आपका कहाँ पे हुआ था आपका, तो यानी बौद्ध गया में। कहाँ पे हुआ था आपका, बौद्ध गया में। और बौद्ध गया में कहाँ पे आपका, तो बोधि वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के यानी नीचे काफी ज्यादा आज भी कहाँ पे आपका प्रसिद्ध है वो चीज आपका बोध गया में, यानी गया जिला में आपका। ठीक है, उसके बाद अगर बात किया जाए आपका अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्या आपका, तो अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी प्रसिद्ध रचना है आपका, तो अभिज्ञान जो शाकुंतलम है ये किनकी जो प्रसिद्ध रचना है आपका, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कालिदास। क्या हो जाएगा आपका, कालिदास बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक के लेखक। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन ये आपका कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण यानी किनके द्वारा कराया गया था आपका, तो जो वहां पे जो मंदिर है आपका वो उसका किसने करवाया था निर्माण आपका, तो यहाँ पे जो निर्माण कराया था आपका, तो ये कराया था किन्होंने आपका, तो पल्लवों ने कराया था। किसके कराया था आपका, पल्लव राजवंशों ने कराया था। किसका आपका निर्माण, अरे महाबलीपुरम रथ मंदिर का आपका। उसके बाद अगर अगला क्वेश्चन देखा जाए आपका, तो अगला क्वेश्चन ये था आपका कि गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी आपका, तो अभी यहां पे बताया था आप लोग को, ये भी ऊपर में बताया था आपका कि गुप्त जो संवत है आपका ये किसके द्वारा किया गया था आपका, तो यहां पे जो आंसर हो जाएगा आपका, यानी चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा कराया गया था आपका गुप्त संवत की शुरुआत आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि हर्षचरित के लेखक कौन है आपका, अगला ये क्वेश्चन है आपका कि हर्षचरित जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है आपका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी बाणभट्ट। कौन हो जाएगा आपका, बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। कौन सा आपका, यानी हर्षचरित आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए आपका, अगला क्वेश्चन ये आपका कि नाट्य शास्त्र की रचना यानी किसने की थी आपका, तो नाट्य शास्त्र की जो रचना है वो भरत मुनि के द्वारा किया गया था, यानी नाट्य शास्त्र की रचना आपका। तो अभी हम लोग कितना क्वेश्चन कर रहे हैं आपका, 39 क्वेश्चन कर लिए हैं आपका, और अभी 60 क्वेश्चन अप्रोक्स क्या हुए हैं आपका, बचे हुए हैं। चलिए तो आगे कंटिन्यू करते हैं आपका। और अगला क्वेश्चन ये है आपका कि पंचतंत्र यानी पंचतंत्र के लेखक कौन है आपका, पंचतंत्र के लेखक कौन है आपका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विष्णु शर्मा। और कई बार पुस्तक में पूछा गया है, यानी कई बार एग्जाम में, पुस्तक बोल रहे हैं सॉरी, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया आपका है। और अभी बताएं कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया था आपका, कालिदास के द्वारा लिखा गया था आपका। और अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था आपका, यानी विष्णुगुप्त कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था आपका। तो चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य सारे एक ही व्यक्ति का नाम है आपका। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है आपका, तो अष्टाध्यायी के लेखक जो हैं ये कौन है आपका, तो इसके हैं आपका पाणिनि। कौन है आपका, पाणिनि है। और व्याकरण के भी लेखक कौन है आपका, पाणिनि है आपका। ठीक है, पाणिनि है आपका व्याकरण के भी लेखक आपका। चलिए तो यहाँ पे रचनाकार है आपका, यानी व्याकरण के रचनाकार कौन है आपका, पाणिनि। और अष्टाध्यायी के भी लेखक कौन है आपका, यानी पाणिनि।
चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि कनिष्क की राजधानी कहां थी आपका। तो कनिष्क की राजधानी कहां थी आपका, तो पुरुषपुर। कहां थी आपका, पुरुषपुर थी। किसके आपका राजधानी थी आपका, कनिष्क की आपका, उसकी राज्य की राजधानी थी आपका। उसके बाद अगर बात किया जाए आपका यहां पे अगला क्वेश्चन आपका, तो अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपका, और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी आपका। तो विक्रमशिला की जो स्थापना है, जो कॉलेज है, उसकी स्थापना किसने किया था आपका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मपाल। किसने किया था आपका, धर्मपाल ने किया था आपका। किसका, विक्रमशिला का आपका। और ये वर्तमान में कहा आपका, पाकिस्तान के क्षेत्रों में, सॉरी चलिए, तो तक्षशिला है वहां पे, ठीक है। अब यहां पे देखिए अगला क्वेश्चन ये आपका है कि बुध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है आपका। तो अभी बताया था आपका कि बुध के जो है गृह त्याग क्या क्या था आपका प्रतीक, तो वहां था बताया था आपका घोड़ा का था। क्या था आपका, घोड़ा का था आपका। और भी बताया जो ऊपर में आपका, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर देखा जाए आपका, तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे आपका। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन था आपका, महावीर स्वामी थे आपका। और 23वें कौन थे आपका, तो ये थे कौन, पार्श्वनाथ। और ऋषभदेव क्या थे आपका, प्रथम थे जैन धर्म के, प्रथम तीर्थंकर थे जैन धर्म का आपका। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये पूछा रहा था आपका कि मुद्राज का लेखक कौन है, मुद्राज के लेखक कौन है आपका। तो यहां पे देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया आपका विशाखदत्त, ऑप्शन बी दिया आपका कौटिल्य, ऑप्शन सी आपका बाणभट्ट, और ऑप्शन डी आपका अशोक घोष। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, विशाखदत्त के द्वारा मुद्राज पुस्तक की लेखा की गई है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह था आपका कि अगला क्वेश्चन यह है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था आपका। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसे किसने निर्माण करा था आपका, तो नरसिंह देव प्रथम ने कराया था कोणार्क के सूर्य मंदिर आपका। और ये कहां पे आपका, उड़ीसा में है आपका। कहां पे आपका, उड़ीसा में है कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका, जो कि किसने कराया था निर्माण आपका, नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए आपका, ठीक है, अगला क्वेश्चन ये आपका है कि प्रसिद्ध पशुपति का मुहर कहां से मिली है। जो पशुपतिनाथ का जो मुहर है आपका वो कहां से मिला है आपका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये मिला था आपका मोहनजोदड़ो से आपका। कहां से मिला था आपका, मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो में आपका बहुत बड़ा क्या था आपका, स्नागार भी है। क्या आपका, महान स्नागार भी मिला है। कहां आपका, मोहनजोदड़ो से स्नागार मिला है आपका, ठीक है, स्नागार मिला है कहां पे, मोहनजोदड़ो से आपका। चलिए तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये आपका है कि भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किया था आपका। तो सबसे पहले किसने जारी किया था आपका, तो ये कुषाण राजवंशों ने किया था आपका। क्या, ये सोने का सिक्का आपका, ठीक है। चलिए अब यहां पे आपका 50 नंबर क्वेश्चन है, हम लोग हाफ सेंचुरी पहुंच गए हैं आपका। सेंचुरी अभी तो बचा हुआ आपका, तो हाफ सेंचुरी पहुंच गया आपका। और आप लोग को आई होप आप लोग को मजा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में आपका। और अगर आपको क्वेश्चन करने में अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि यह जो मेहनत है वो मेरा कैसा है आपका, और आपका 100 में कितना क्वेश्चन सही हुआ आपका। और वीडियो को आप लोग देखते हैं वीडियो को, लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा लाइक कर दे ताकि हम भी क्या हो आपका, मोटिवेट हो आपका। चलिए तो अगला क्वेश्चन ये आपका है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है आपका। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है आपका, तो ये है आपका कपिल। कौन है आपका, कपिल है आपका, ठीक है, सांख्य दर्शन के ये प्रवर्तक आपका। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि अगला क्वेश्चन ये था आपका कि कालीबंगन जो कालीबंगा है ये किस राज्य में है आपका। तो कालीबंगा है ये किस राज्य में प्रसिद्ध आपका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात में आपका। और बताया आपका कि कालीबंगा जो है वो किस नदी किनारे आपका, तो घग्गर नदी के किनारे आपका। किस नदी किनारे आपका, घग्गर नदी के किनारे आपका। कौन सा आपका, ये कालीबंगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। तो अगला क्वेश्चन ये आपका है कि हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे आपका। तो हड़प्पा के जो सभ्यता के जो लोग थे वो किस चीज से परिचित नहीं थे आपका। तो वो लोग लोहा को नहीं जानते थे आपका, बल्कि कांसा, तांबा और सोना से परिचित थे। कौन लोग आपका, हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था आपका, तो दयाराम साहनी ने किया था आपका। और ये 1921 में किए थे आपका,
ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता किस नदी किनारे आपका, तो रावी नदी के किनारे आपका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया आपका है कि अगला क्वेश्चन ये आपका कि ऋग्वेद में अघण्य वध ना करने योग्य होता है, मतलब अघण्य मतलब यहाँ पे अघण्य का शाब्दिक अर्थ है आपका गाय, क्या आपका है गाय। तो ऋग्वेद में किस जानवर को हत्या करना और मना किया गया आपका कि उसको नहीं मारा जा सकता है, तो वो है आपका गाय है। कौन आपका गाय, गाय को अघण्य कहा गया आपका ऋग्वेद में आपका। चलिए अगला क्वेश्चन ये आपका है कि अगला क्वेश्चन ये आपका है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी आपका, तो गायत्री मंत्र की जो रचना है वो किनके द्वारा किया गया था आपका, तो ये किया गया था विश्वामित्र के द्वारा किया गया था आपका। और बताया था आपका कि गायत्री मंत्र किसमें मिलता उल्लेख आपका, तो ऋग्वेद में। किसमें आपका, ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में कुल कितने आपका मंडल है आपका, 10 मंडल है आपका। कितने मंडल है आपका, 10 मंडल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, अगला क्वेश्चन ये आपका है कि न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था आपका, तो न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था आपका, तो यहां पे हो जाएगा आपका गौतम के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था आपका, गौतम के द्वारा प्रचार किया गया था किसका आपका, न्याय दर्शन का आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण मृत्यु कहां हुई थी आपका, तो कहने का मतलब ये है कि बुद्ध की मृत्यु कहां पे हो गई थी आपका, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कुशीनगर। जबकि लुबनी में क्या हुआ था इनका जन्म हुआ था आपका। और जो सारनाथ है यहाँ पे ये प्रथम उपदेश दिए थे, ठीक है, ये अपना यहाँ पे उपदेश दिए थे। और जबकि ये बोध गया जो है आपका, ये बोध गया कहते हैं, यहाँ पे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था आपका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कुशीनगर आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये आपका है कि कौटिल्य कहां का प्रधानमंत्री था आपका, तो कौटिल्य जो है ये किसके समय प्रसिद्ध था आपका, तो बताएं आपका कि ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहा आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय आपका। तो कौटिल्य जो है ये प्रधानमंत्री कहां के रहते हैं आपका, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के समय रहते हैं क्या आपका, प्रधानमंत्री आपका। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन ये आपका है कि श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी आपका, तो श्रीनगर जो है आपका उसकी स्थापना किस शासक ने किया था आपका, मौर्य शासक ने किया था आपका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अशोक। कौन हो जाएगा आपका, अशोक। ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध है आपका अशोक। और अशोक के बताया कि 14 शिलालेख है आपका, और सभी शिलालेख में अलग अलग बातें उसमें लिखा गया है आपका। आपको बताया शिलालेख के बारे में एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपका, तो वहां पे आप पढ़ सकते हैं अशोक के जो 14 जो शिलालेख थे उसमें क्या क्या बातें कहा गया आपका। चलिए तो अब यहां पे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन ये था आपका कि चड़क और नागार्जुन किसके दरबार में क्या थे आपका, थे आपका। तो जो ये आपका दोनों किसके दरबार में थे आपका, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये होगा कनिष्क। तो यहाँ पे चड़क लिखा गया है, यहाँ पे चरक कर लीजिएगा। और चरक क्या था आपका, तो राजवैद्य थे। क्या था आपका, राजवैद्य थे आपका। तो ये दोनों किसके शासनकाल में होते आपका दरबार, तो ये आपका था कनिष्क के समय में आपका। किसके समय आपका, कनिष्क के समय में आपका। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये आपका है कि भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था आपका। तो देखिए भारत में शिलालेखों का किसका प्रचलन किया गया था, जिसमें पत्थरों पर लिखा जाता था आपका, खुदाई करके आपका। तो ये किए थे आपको कौन, तो ये थे आपका अशोक। और इसलिए हम लोग इतिहास के पन्नों में जानते हैं कि जो अशोक हैं वो शिलालेख के लिए काफी आपका प्रसिद्ध है आपका। और पता है आपका, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जेम्स प्रिंसिपिया, ठीक है, प्रिंसिपिया ने सबसे पहली बार इनका क्या पढ़ा था आपका, तो इनका शिलालेखों को अध्ययन किया था आपका। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। कौन सा आपका, कि पूछेगा आपका कि अशोक के शिलालेख को सबसे पहले अध्ययन करने वाला व्यक्ति का नाम क्या था आपका, तो जेम्स प्रिंसिपिया नाम था आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये था आपका कि अगला क्वेश्चन ये आपका कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था आपका। तो वो कौन व्यक्ति था जिसने क्या कर लिया था आपका, तो जैन धर्म अपना लिया था। तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। जबकि अशोक जो है ये बौद्ध धर्म अपनाते। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा याद रखने वाला पॉइंट है आपका कि चंद्रगुप्त जो मौर्य है वो जैन धर्म अपनाते हैं, और जो अशोक है वो कौन धर्म अपनाते हैं, बौद्ध धर्म अपनाते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर होने वाला आपका
ए नंबर, क्या हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। गौतम यानी ये पूछ रहा था आपका चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूछ रहे थे आपका, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा आपका, जैन धर्म से संबंधित है आपका। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन क्या था आपका, तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है आपका, तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है आपका, तो कल्हण। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, ये कई बार एग्जाम में क्या है आपका पूछा गया आपका प्रश्न। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन बात करते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे आपका, तो विक्रमशिला के शिक्षा के जो संस्थापक जो थे ये कौन थे आपका, तो ये धर्मपाल थे। कौन थे आपका, धर्मपाल थे आपका। उसके बाद अगर देखा जाए यहां पे आपका, तो यहां पे ये हो जाएगा कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता यानी कौन है आपका, तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है आपका, तो ये चंद्रबदायु है। कौन है आपका, चंद्रबदायु है आपका। और बताया था इसके राज यानी राज कवि थे किनके, पृथ्वीराज चौहान के आपका। और बताया था आपका कि पृथ्वीराज चौहान ये क्या होता है आपका, तो 1191 के तराइन का युद्ध में, तराइन का युद्ध जो रहता है आपका वो पृथ्वीराज चौहान एंड ठीक है एंड मोहम्मद एमडी यानी मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान क्या किया था आपका, विजय प्राप्त किया था आपका। लेकिन यहाँ पे क्या होता है आपका, जब यानी ये तराइन का जब 1192 में जब द्वितीय युद्ध होता है, तराइन का जब द्वितीय युद्ध होता है, तो इसमें पृथ्वीराज चौहान एंड एमडी जब गौरी के बीच में होता है, तो यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान कहते हैं आपका हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी कहता है आपका यहाँ पे विजय प्राप्त कर लेता है आपका। ठीक है, और आपको बताया था कि यहाँ पे फिर क्या होता है आपका, तो उसके बाद भारत में किसका ये चल रहा था शासन व्यवस्था, तो मोहम्मद गौरी को। और मोहम्मद गौरी के ही जो अगला जो गुलाम होता है आपका, उसका नाम रहता है क्या आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम रहता है आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक। जब 1206 में जब मोहम्मद गौरी की क्या होता है आपका मृत्यु जाता है, तो वो फिर क्या बन जाता है आपका, यानी यहाँ पे फिर दिल्ली में एक सल्तनत की शुरुआत करते हैं जिसका नाम रहता है आपका दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में जो पहला वंश था आपका वो था आपका गुलाम वंश। कौन था आपका, गुलाम वंश। और गुलाम वंश के संस्थापक कौन था आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था आपका, 1206 में हुआ था। चलिए इतना डिटेल आपका काफी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, चंद्र यानी जो पृथ्वीराज रासो के यानी रचयिता कौन थे आपका, चंद्रबदायु हो जाएंगे आपका, चंद्रबदायु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा आपका कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर यानी कहाँ स्थित है आपका, तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये कहाँ पे आपका है, तो ये माउंट आबू में है। कहाँ पे आपका, माउंट आबू। और माउंट आबू कहाँ पे आपका है, तो ये है आपका राजस्थान में। कहाँ पे आपका, राजस्थान में आपका माउंट आबू आपका। और ये किस धर्म से संबंधित आपका, तो ये जैन धर्म से संबंधित आपका। और ये व्हाइट संगमरमर से बनाया गया है। क्या बनाया गया आपका, व्हाइट संगमरमर से यानी सफेद संगमरमर से ये बनाया गया है आपका माउंट आबू का जो दिलवाड़ा जो जैन मंदिर है उसका निर्माण किया गया आपका। चलिए उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना यानी किसने की थी आपका, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों ने किया था जिसका नाम था हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का ने किया था किसका, आपका विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है आपका, तो ये कहाँ पे आपका, ये कंबोडिया में है। कहाँ पे आपका, कंबोडिया में है। कौन सा आपका, अंकोरवाट मंदिर आपका कहाँ पे आपका, कंबोडिया में आपका। चलिए अगला क्वेश्चन ये आपका है कि अगला क्वेश्चन है आपके कि पल्लवों की राजभाषा क्या थी आपका, पल्लवों की यानी राजभाषा क्या था आपका, तो पल्लवों का अगर देखा जाए राजभाषा तो ये संस्कृत था। क्या था आपका, यानी संस्कृत था यानी राजभाषा आपका। तो यहाँ पे याद कर लीजिएगा आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है कि अगला क्वेश्चन बताया था आपका कि मेगास्थनीज के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था आपका, इंडिका। क्या लिखा गया आपका, इंडिका। और इंडिका के बारे में उसमें जानकारी मिलता है आपका। उसके बाद अगर देखा जाए कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था आपका, तो ये था मेगास्थनीज जो था आपका ये सेल्यूकस निकेटर। किसका था आपका, सेल्यूकस निकेटर के यानी क्या था आपका, यानी राजदूत था आपका। उसके बाद अगर बात किया जाए अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन ये आपका है कि इंडिका में किस मौर्य शहर का विस्तार में वर्णन है आपका, तो इंडिका में किस मौर्य शहर के विस्तार आपका वर्णन मिलता है आपका, तो वहां पे मिलता है आपका यानी पाटलिपुत्र के बारे में यानी पटना के बारे में, वर्तमान के यानी पटना के बारे में मिलता है। किसमें पुस्तक में आपका, इंडिका पुस्तक। और इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया आपका, मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज किसका राजदूत था आपका, तो सेल्यूकस निकेटर का था आपका। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है कि
अगला क्वेश्चन ये आपका है, पूछ रहा है आपका कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो वह कौन सा वेद है जिसे भारतीय संगीत का जनक कहा है। तो ये है आपका सामवेद। कौन सा आपका? सामवेद आपका, जिसमें भारतीय संगीत के बारे में बताया गया आपका। उसके बाद अगर देखा जाए अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन ये आपका है कि अगला क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा आपका। तो सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो कौन सा आपका है। तो ये हो जाएगा आपका मनुस्मृति। क्या जाएगा आपका? मनुस्मृति सबसे पुराना ग्रंथ है आपका। सबसे पुराना क्या आपका ग्रंथ है, कौन सा आपका? मनुस्मृति। चलिए, तो यहां पे ऑप्शन नंबर क्या जाएगा आपका? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है आपका। तो उपनिषद कितने हैं आपका कुल। तो यहाँ पे 108 उपनिषद है। कितना आपका? 108 उपनिषद है। जबकि बताया था कि जो पुराण है, ठीक है, पुराण कितने आपका? 18 पुराण है आपका, ठीक है, 18 पुराण है आपका। और उपनिषद कितने आपका? तो 108 उपनिषद है आपका। और वेद कितने आपका? तो 4 है। कितना आपका? 4 है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका है 74 नंबर आपका कि मगध साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था आपका। तो मगध साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था आपका। तो इसका हो जाएगा घनानंद। कौन हो जाएगा आपका? घनानंद है आपका, ठीक है। नंदवंश के अंतिम शासक आपका, नंदवंश के आपका अंतिम शासक कौन था आपका? घनानंद आपका। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या था आपका? अगला क्वेश्चन ये आपका कि अजंता और एलोरा का गुफा कहाँ स्थित है आपका। तो अजंता और एलोरा जो गुफा है ये कहाँ आपका? तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे आपका? महाराष्ट्र में आपका अजंता और एलोरा का गुफा आपका। उसके बाद अगर देखा जाए अगला प्रश्न ये आपका है कि किराता जुर्नियम के लेखक कौन है आपका। तो किराता जुर्नियम के लेखक कौन है आपका? तो इनका है आपका भारवी। कौन है आपका? भारवी आपका। एक पुस्तक आपका किराता जुर्नियम, इसके लेखक कौन आपका? भारवी आपका। चलिए उसके बाद अगर अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न ये है आपके कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी आपका। तो जो प्रथम बौद्ध संगति थी ये कहाँ पे हुआ था आपका? तो राजगृह में हुआ था, आयोजित आपका, ठीक है। कहाँ पे हुआ था आपका? राजगृह में। बौद्ध संगति के 4 संगति हुए आपका। बौद्ध संगति कितना हुआ आपका? 4 हुए आपका। तो पहला कहाँ हुआ था आपका? राजगृह में आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये आपका है कि अजातशत्रु किस वंश का राजा था आपका। तो अजातशत्रु किस वंश का राजा था आपका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी हर्यक वंश का। क्या हो जाएगा आपका? हर्यक वंश का राजा था। कौन था आपका? अजातशत्रु आपका। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये है आपका कि शुंग वंश के संस्थापक कौन था आपका। तो शुंग वंश के संस्थापक जो था आपका ये कौन था आपका? तो पुष्यमित्र शुंग थे आपका। पुष्यमित्र शुंग थे आपका। किसके? शुंग वंश के संस्थापक आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, अशोक के शिलालेख किस लिपि में है आपका। देखिए यहां पे अगर देखा जाए तो अशोक के जो शिलालेख थे आपका वो किस लिपि में आपका? तो ब्राह्मी में भी थे आपका, ग्रीक में भी आपका, और खरोष्टी में भी है। तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब इसका जो शिलालेख है आपका अशोक के ये चारों में है, आपका तीनों में आपका, ब्राह्मी में भी, ग्रीक में भी और खरोष्टी में भी आपका। और आपको बताया आपका कि अशोक के कितना लेख है आपका? 14 अभिलेख है आपका। और 13वां अभिलेख में क्या मिलता है आपका? तो मिलता है आपका इसमें कलिंग युद्ध के बारे में। और पहला ये आपका कि बलि प्रथा का जो है विरोध किया गया है। मतलब ये कहा गया कि किसी भी चीज का बलि नहीं देना है आपका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि चरक संहिता पुस्तक के विषय है। जो चरक संहिता है ये पुस्तक के विषय क्या आपका है? तो इसमें किसके बारे में बताया गया आपका? तो इसमें बताया गया आपका चिकित्सक के बारे में। किसके बारे में? चिकित्सक के बारे में बताया गया है। किसमें आपका? चरक संहिता में। अब चरक संहिता में क्यों बताया गया आपका? क्योंकि आपको बताया था कि चरक जो है आपका वो क्या था आपका? खुद एक राज्य वैद्य था आपका, खुद एक क्या था आपका? चिकित्सक थे आपका। तो इसीलिए उनके द्वारा जो पुस्तक लिखा गया उनमें किसके बारे में जानकारी मिलता है आपका? जो चिकित्सक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है आपका। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे क्वेश्चन आपका कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है आपका। तो भारत का आइंस्टीन किन्हें कहा जाता है आपका? तो ये कहा जाता है आपका नागा अर्जुन को। किसे कहा जाता है आपका? नागार्जुन को कहा जाता है भारत का आइंस्टीन।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है 83 नंबर आपका। तो 83 नंबर ये आपका है कि गुप्त काल में चांदी के सिक्कों का क्या कहा जाता था आपका। तो गुप्त काल में चांदी के सिक्कों का क्या कहता था आपका, तो रुपयक, क्या कहता था आपका, रुपयक कहा जाता था चांदी के सिक्कों का आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये आपका है कि मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम किस काल में हुआ था आपका। तो मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम किस काल में हुआ था आपका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गुप्त काल में। आज देखिए, आज हम क्या कर रहे हैं आपका, तो सिर्फ क्वेश्चन के लगभग आपका क्वेश्चन का सिर्फ आंसर बता रहे हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा आपका। और वीडियो के आज हम सोच रहे हैं कि भाई 100 क्वेश्चन करने हैं और 100 क्वेश्चन को कम से कम समय में कराया जाए। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं आपका, तो सिर्फ आंसर बता दे रहे हैं आपका कि मंदिर निर्माण कला की कौन आपका, तो गुप्त काल में, ऐसा बता दे रहे हैं आपका। चलिए, उसके बाद अगर देखा जाए आपका यहाँ पे क्या आपका है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था आपका। तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम क्या था आपका। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका हरिसेन। क्या जाएगा आपका, हरिसेन था आपका, किसके, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि आपका। चंद्र बताया आपका किसके थे आपका, तो ये थे आपका पृथ्वीराज चौहान के थे। किसके थे आपका, पृथ्वीराज चौहान के थे आपका। और बाणभट्ट बताए थे, ये थे किसके आपका, हर्षवर्धन के थे। किसके थे आपका, हर्षवर्धन के थे बाणभट्ट आपका। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है आपका कि थोड़ा इसको जूम आउट कर देते हैं आपका। हाँ, ये क्वेश्चन आपका है कि महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था आपका। तो जो महाबलीपुरम के शोर मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था आपका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पल्लवों ने कराया था। किसने कराया था आपका, पल्लवों ने कराया था अनिका महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण आपका, और ये दक्षिण भारत में। हाँ, उसके बाद अगर देखा जाए आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये आपका है कि अगला क्वेश्चन है आपका कि कविराज की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी आपका। तो बताइए कि वह कौन से गुप्त शासक थे आपका जिसने कविराज की क्या कर दिया आपका, उपाधि ग्रहण किए थे आपका। तो ये कौन था आपका, समुद्रगुप्त। कौन था आपका, समुद्रगुप्त था आपका, सॉरी समुद्रगुप्त इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद अगर देखा जाए आपका 88 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तो हाथी गुफा अभिलेख किस राजा से संबंधित है आपका। तो जो हाथी जो गुफा है आपका अभिलेख, ये किससे संबंधित आपका, तो ये खारवेल से, राजा खारवेल से संबंधित आपका हाथी गुफा अभिलेख। अगर आप ये 100 प्रश्न कर लेते हैं ना आपका, तो प्राचीन काल से लगभग जो प्रश्न है आपका वो आज भी हो जाएंगे, और आपका प्रतियोगिता परीक्षाओं में एक प्रश्न छूटेगा भी नहीं, लगभग। चलिए, उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे क्वेश्चन 89 नंबर आपका, तो 89 नंबर में देखिए क्या आपका, तो ये यूपीएससी में, नेट में, स्टेट पीसी में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है आपका। महाभाष्य के रचयिता कौन है आपका। तो महाभाष्य के रचयिता कौन है आपका, तो इसका हो जाएगा आपका पतंजलि। कौन हो जाएगा आपका, पतंजलि हो जाएंगे इसका बिल्कुल सही आंसर आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आपका, अगला क्वेश्चन ये आपका है कि भीम बेटका किसके लिए प्रसिद्ध है आपका। तो भीम बेटका जो है आपका वो किसके लिए प्रसिद्ध है आपका। तो आई होप इसका आंसर आपको आ गया होगा, हो गया होगा आपका। तो इसका सही आंसर होने वाला है आपका गुफाओं के शैला चित्र आपका, उसमें शैल चित्र आपका, शैला चित्र बोल रहे हैं आपका, शैल चित्र के लिए काफी क्या आपका प्रसिद्ध है आपका। कौन सा, भीम बेटका का गुफा आपका। उसके बाद अगर देखा जाए आपका 91 नंबर आज का, तो 91 जो है 91 जो क्वेश्चन है आपका वो है आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था आपका। तो विक्रमशिला को जो नष्ट किया था आपका वो कौन किया था आपका, तो ये थे आपका बख्तियार खिलजी, जो भारत के लिए क्या किया आपका, महान काम किया था उस समय ना, सबसे खराब काम किया था, घटिया काम ही। कौन, बख्तियार खिलजी। उसके बाद अगर देखा जाए आपका, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये बाबर है, और बाबर पता है आपका कि मुगल वंश के संस्थापक है आपका 1526 में आपका। और औरंगजेब ऐसे व्यक्ति हुए जो अपने जिंदा बाप को क्या कर दिया आपका, जेल में डाल दिया था आपका। और बाजार नियंत्रण जो है आपका, बाजार नियंत्रण नीति आपका, ये किसने लाया था आपका, तो ये औरंगजेब ने लाया था आपका। और अलाउद्दीन जो खिलजी है आपका, ये अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था आपका। किसका आपका, अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था आपका अलाउद्दीन खिलजी। और ये खिलजी वंश के शासक थे आपका। ये अलग है, ये अलग है, और ये अलग है आपका। ये खिलजी वंश के नहीं है, ये खिलजी वंश के संबंधित नहीं है आपका, लेकिन हाँ अलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी क्या आपका, तो खिलजी वंश से संबंधित है आपका।
और अलाई दरवाजा का निर्माण करा था कहाँ पे आपका, दिल्ली में। कहाँ पे आपका, दिल्ली में, और कुतुब मीनार के आसपास के क्षेत्रों में आपका। चलिए अगला क्वेश्चन ये आपका है कि ये क्वेश्चन, अच्छा, मुद्राक्ष यानी मुद्राक्ष में किस मौर्य राजा का वर्णन मिलता है आपका। तो मुद्राक्ष जो है आपका पुस्तक, ये इसमें किस राजा के बारे में उल्लेख मिलता है या फिर किसके बारे में वर्णन मिलता है आपका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये सही आंसर हो जाएगा यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। किसके बारे में मिलता है आपका, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या मिलता है आपका, जानकारी। ठीक है, तो मुद्राक्ष में उसके बाद अगर देखा जाए आपका, तो ये यूपीपीएससी यूपी, ठीक है, मतलब यूपीएससी में, एसएससी में और रेलवे में भी ये क्वेश्चन पूछ सका आपका, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में आपका। उसके बाद अगर देखा जाए आपका, तो ये है आपका जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित आपका, जूनागढ़। ठीक है, और जूनागढ़ प्रसिद्ध आपका कहां पे आपका, गुजरात में। कहां आपका, गुजरात में आपका जूनागढ़ अभिलेख। तो जूनागढ़ अभिलेख से कौन है आपका, तो रुद्र दामन। कौन आपका, रुद्र दामन है आपका, जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुए आपका। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे अगला प्रश्न जो है आपका 94 नंबर आपका, 94 नंबर क्या आपका है, तो किस शासक को शिलादेही का आने कहा जाता है आपका। तो किस शासक को शिलादेही आने कहा जाता है आपका, तो इसका सही आंसर होगा हर्षवर्धन को। किसे कहा था आपका, हर्षवर्धन को। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा आपका आंसर ए नंबर। उसके बाद अगर देखा जाए आपका यहाँ पे 95 नंबर आपका, तो 95 नंबर ये क्वेश्चन है आपका कि सांची का स्तूप कहाँ स्थित है आपका। तो जो सांची की जो स्तूप है आपका, और ये बताया था आपका कि किसने कराया था आपका, अशोक ने निर्माण कराया था। किसने कराया था आपका, अशोक ने करवाया था आपका। अशोक ने निर्माण किया था किसका, आपका सांची का स्तूप। और ये कहाँ पे आपका, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पे आपका, मध्य प्रदेश में आपका। और अगर यहाँ पे अगर देखा जाए आपका मध्य प्रदेश में आपका, तो ये जो सांची जो स्तूप है ये किससे संबंधित आपका, गौतम बुद्ध से। किससे आपका, गौतम बुद्ध से आपका। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मध्य प्रदेश। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन ये आपका कि बुद्ध का जन्म का प्रतीक क्या है आपका। तो बुद्ध का जन्म का जो प्रतीक है वो बताए हैं अभी सब, जो क्वेश्चन डिस्कस करा हमने ऊपर में, तो उसमें बताया कि आपका कि कमल और सांड का प्रतीक था आपका, क्या, बुद्ध के जन्म का प्रतीक। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या था आपका, कमल और सांड। जो कि बताया कि बौद्ध वृक्ष आपका क्या आपका था, तो बौद्ध वृक्ष क्या था आपका, तो ये ज्ञान का आपका। ठीक है, और ग्रह का था, ग्रह त्याग का आपका था घोड़ा था आपका। यौवन का क्या था आपका, सांड था। यौवन का क्या था आपका, सांड था। ठीक है, और भाई अगर देखा जाए मृत्यु का आपका, तो पद चिन्ह था आपका, पद चिन्ह था आपका। चलिए उसके बाद अगर आगे बात किया जाए आपका, तो अगला क्वेश्चन ये आपका है कि भारत में सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग हुआ था आपका। अगर यहाँ पे अगर बात किया जाए कि पूछ रहा था ये क्वेश्चन आपका कि भारत में सबसे पहले किस अनाज का उपयोग हुआ था आपका। ऑप्शन नंबर ए आपका जौ का, ऑप्शन बी नंबर है गेहूं का, ऑप्शन सी आपका चावल का, या ऑप्शन डी आपका बाजरा का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होने वाला है आपका सही, वो कौन सा हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा जौ का किया गया था। किसका किया था आपका, जौ का आपका। और बताते हैं कि जो हड़प्पा के समय फिर आपका मोहनजोदड़ो सामने जौ और गेहूं दोनों से लोग क्या था आपका परिचित थे वहां के लोग। और मोहनजोदड़ो पर तो एक मूवी बना है मोहनजोदड़ो, जिसमें आपका अभिनय किए हैं कौन, आपका ऋतिक रोशन। ठीक है, ऋतिक रोशन, और एक्ट्रेस में शायद किया आमी गौतमी शायद क्या कहता है। देखिए अब यहाँ पे अगला प्रश्न ये आपका है 98 नंबर आपका, 98 नंबर है आपका कि मिताक्षरा के लेखक कौन है आपका। मिताक्षरा के लेखक कौन है आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा विज्ञानेश्वर। कौन है आपका, विज्ञानेश्वर है आपका, वो लिखा है आपका ये पुस्तक मिताक्षरा आपका। फिर बताया कि कल्हण के द्वारा लिखा गया आपका कौन सा, राजतरंगिणी। कौन सा पुस्तक लिखा गया आपका, राजतरंगिणी लिखा गया था। किसके द्वारा आपका, कल्हण के द्वारा आपका। चलिए तो अगला प्रश्न ये आपका है कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था आपका। तो पल्लव वंश का संस्थापक जो है ये कौन है आपका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिंह विष्णु हो जाएगा। कौन हो जाएगा आपका, सिंह विष्णु हो जाएगा। किस वंश के संस्थापक आपका, तो पल्लव पल्लव वंश के संस्थापक आपका। चलिए अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ, और लंबा चौड़ा एकदम पूरा नाम है ना। देखिए तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि मालविक अनगिनी मित्रम मालविका गिनी, सॉरी अरे क्या हो जाता है, हाँ देखिए
तो मालविका अग्निम विक्रम के लेखक कौन है आपका? तो मालविका अग्निम विक्रम के लेखक कौन है आपका? तो इसके जो हो जाएंगे आपका, तो ये है आपका कालिदास। कौन आपका? कालिदास। और इनका जो पहले भी था आपका, वो क्या था आपका? अभिज्ञान शकुंतलम यानी शकुंतलम की जो पुस्तक था आपका, वो कौन था आपका? तो ये था आपका कालिदास ही आपका था। ठीक है, तो मालविका निगम माल, ठीक है, मालविक कानिंग मित्रम के लेखक कौन है आपका? तो आपका यानी ये कालिदास आपका। इसमें थोड़ा उच्चारण में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मेरा जी टंग से आपका। ठीक है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। और तो ये थे आपका आज के आपका 100 क्वेश्चन आपका, और जो कि हमने भली बात आपको कराया आपका। और आपको कैसा लगा क्वेश्चन करने में, आपका कितना नंबर आया और आप कितना क्वेश्चन जानते थे आपका, ये कमेंट बॉक्स में जरूर पिन कर दें आपका, ताकि हमें पता चले आपका। और अगर आपको वीडियो अगर लगता है कि अच्छा है और मेरा मेहनत अगर अच्छा है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि और नए टॉपिक पर अगर बनाया जाए आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमको टास्क दें। उस टॉपिक पर आपके सामने हम MCQ प्रश्न लेकर के आएंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे आपको। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से, आपका एक कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं आपका, और लगता है कि हाँ हमको और करना चाहिए और नई नई चीज़ों को लाना चाहिए। तो अगर आप देखते हैं ये वाला वीडियो और उसके बाद अगर आप कमेंट करते हैं कि जिस प्रकार से प्राचीन भारत के बनाए MCQ 100 के MCQ, उसी प्रकार से 100 बना दिए किससे आपका, नहीं आधुनिक से, मध्यकाल से, तो हम प्रॉपर आपके लिए काम करेंगे। और कल में भी जो होगा आपका, कल का जो वीडियो अपलोडिंग होगा आपका, वो होगा आपका मध्यकालीन पर। कितना होगा आपका? मध्यकालीन पर। और मध्यकालीन पर सोच रहे हैं आपका कि उस पर भी आपका होगा कितना आपका, तो 100 क्वेश्चन MCQ कराएंगे आपका, और उसका साथ में जिस प्रकार से विश्लेषण बनाते हैं आपका, तो यहाँ पे लिख देंगे, नीचे लिख देंगे, ताकि अगर आपको वीडियो फॉर्म में, अगर आपको PDF फॉर्म में चाहिए तो आपको भी मिल सकता है। आप ये कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कितना आपका, 7293900335 पर आप PDF के लिए मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम लिख दीजिएगा और आप कहाँ से हैं, तो आपको PDF का हो जाएगा आपका, यानी सेंड कर देंगे। जो ये क्लास का जो अभी PDF हम करवाएं वो चीज़ आप कर, अगर आपको चाहिए तो। चलिए फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, नए अंदाज में। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह आप लोग हंसते और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।